नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में खूब घपरोल देखने को मिला। कहीं सदस्य चुराने का आरोप लगा तो कहीं गोली चली। इस सारे घपरोल पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर खूब हंगामा हुआ। चुनाव के बाद अब उत्तराखंड निर्वाचन आयोग सबके निशाने पर है। अब आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेता राजभवन जा धमके। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि नैनीताल जिले में पंचायत अध्यक्ष पद पर वोटिंग के दौरान उनके सदस्यों को भाजपा खकोड़ कर ले गई और चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। इसी तरह बेताल घाट में भी गोलियां चली, एक व्यक्ति घायल भी हुआ। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव में हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोट चोरी की शिकायत पर राजभवन पहुंचे कांग्रेसियों को राज्यपाल का आश्वासन तो मिला, लेकिन कांग्रेस जिन 5 सदस्यों को चुराने की बात कह रही है वो तो कुछ और ही कथा सुना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम तो अपनी मर्जी से घूमने गए थे। ये पंच प्रधान वही हैं जिन्हें चुनाव के दिन रेनकोट पहने कुछ लोग घसीट कर ले जा रहे थे। अब बताओ किसकी सच माने। इन 5 की सोशल मीडिया पर खूब पितृ पूजा भी हो रही है कि इन्हें आखिर कौन सी मुंगली घुट्टी पिला दी गई कि इनके सुर अगवा होते ही बदल गए। बहरहाल नैनीताल का चुनाव परिणाम अभी लटका ही हुआ है। कोर्ट ने शासन प्रशासन को इस मामले में अब तक किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार सहित, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं है भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, रिजल्ट आउट करने दिया जाए। तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्जेक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजॉरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। ये कोर्ट भली भांति अवगत है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस मुद्दे पे ज्यादा बात न करके, जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से क्या क्या आपने किया, वो अपने एफिडेविट में फाइल करो, हम इसको फिर सुनेंगे। तो कल के लिए इसलिए रखा कि आज कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द एसपी और डीएम। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप अपना लिखित में जवाब दो और कल हम इसको दोबारा सुनेंगे। तो आज इतना ही हुआ। अब बात करते हैं दोहरी वोटर लिस्ट की। पंचायत चुनाव में ऐसे भी कई लोग जीत कर आ गए हैं जिनका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद निर्वाचन आयोग इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। अब याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्तवाल, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, इस मामले को लेकर दोबारा कोर्ट जाने की तैयारी में है। देखिए, बहुत ही क्लियर कट ये मामला था। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष जो है हमने पंचायती राज एक्ट की व्यवस्थाओं को लेकर एक याचिका रखी थी माननीय हाईकोर्ट के समक्ष, जिस पर 11 जुलाई को एक फैसला आया था। इस फैसले में ये साफ हो गया था कि पंचायती राज एक्ट के तहत 1 से अधिक मतदाता सूची में जिन प्रत्याशियों के नाम है वो चुनाव न तो लड़ सकते हैं न वोट डाल सकते हैं। इस मामले को लेकर जब हमने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट कहा कि आप इस मामले की कंप्लायंस कीजिए, माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला है उसे लागू कीजिए। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने ये न करते हुए बल्कि एक याचिका माननीय हाईकोर्ट के समक्ष 14 जुलाई को प्रस्तुत की कि इस जो स्थगन आदेश है इसको खारिज किया जाए, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया उनके मामले को कि आपके मामले पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज एक्ट के तहत राज्य में चुनाव होने हैं। सबसे गजब की बात यह कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो हरधर्मिता है और जो संवैधानिक उल्लंघन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, आज हमने दोबारा से उन्हें चेतावनी दी है और दोबारा से चेताया है कि राज्य में जो पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं वो 2 चरणों में चल रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। द्वितीय चरण के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख,
जेस प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुखों का चुनाव होना है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि 11 जुलाई का जो माननीय हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है वो सीधे सीधे ऐसे प्रत्याशियों पर और ऐसे मतदाताओं पर सीधे लागू होता है जो आज की द्वितीय चरण की चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमने राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट किया है कि कल जो मतदान होगा ऐसे प्रत्याशियों से हलफनामा लिया जाए कि अगर आपका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है तो आपका निर्वाचन निरस्त किया जाएगा। दूसरा, ऐसे मतदाता जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट करने वाले हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए वोट करने वाले हैं, ब्लॉक प्रमुख को वोट करने वाले हैं, जेस प्रमुख को वोट करने वाले और कनिष्ठ प्रमुख को वोट करने वाले हैं, वैसे मतदाताओं से भी प्रत्येक मतदाता से एफिडेविट लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो एफिडेविट माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के स्थगन आदेश के क्रम में लिया जाए, क्योंकि बहुत राजनीतिक जो चीज़ें आ रही हैं सामने। और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पंचायती राज एक्ट था जिसको हमने चैलेंज किया था और माननीय हाईकोर्ट ने ये माना कि राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व था कि वो पंचायती राज एक्ट के मातहत काम करेगा। किसी भी संस्था को अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार नहीं है। सारी संस्थाएं देश के कानून से, देश के संविधान से और राज्य द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत गवर्न होती हैं। यानी सीधा सीधा था राज्य निर्वाचन आयोग को इस पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019 की धारा 9 उपधारा 6 और 7 का पालन करना था, जिसका पालन राज्य निर्वाचन आयोग ने आज तक नहीं किया है। ये सीधे सीधे माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले की अवमानना है। ये अवमानना न सिर्फ एक हाईकोर्ट की अवमानना है बल्कि एक संवैधानिक संस्था की अवमानना है। राज्य में ऐसी संस्था जो संस्था अपनी हठधर्मिता पर उतारू है, संस्था ने अपने आंखों पर जो है काली पट्टी बांध दी है, हम उसे बेनकाब कर रहे हैं और लगातार बेनकाब कर रहे हैं। हमने शुरू दिन से कहा है कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, किसी विभाग के खिलाफ नहीं है। हम राज्य निर्वाचन आयोग की उस व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। हम राज्य निर्वाचन आयोग को बार बार ये चेता रहे हैं कि आप असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं। आपने एक नोटिफिकेशन जो है 13 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाला, जिसमें ये कहा कि याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बरतवाल के फैसले पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है। ये 13 जुलाई का फैसला है जो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया। लेकिन जब आपने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को ये कहते हुए रोक दिया कि 11 जुलाई का स्थगन आदेश है, तो 11 जुलाई का स्थगन आदेश तो आज भी खारिज नहीं हुआ। 11 जुलाई का स्थगन आदेश तो आज भी यथावत है। फिर आपने 14 जुलाई को किस आधार पर ये क्लियरिफिकेशन जो आपने लिखा कि माननीय हाईकोर्ट ने क्लियरिफिकेशन किया, माननीय हाईकोर्ट ने 14 जुलाई के फैसले को न तो कोई क्लियरिफिकेशन किया, ना ही कोई रियायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को दी है। यानी कि ये मनगढ़ंत जो कल्पना थी, जो कानूनों को बिना जाने पहचाने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने, कमिश्नर ने जो संवैधानिक कृत्य किया है, संविधान का गला घोंटा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी है। हम इन्हें एक्सपोज करके रखेंगे और हम अब इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला आने वाला है कि राज्य में अगले 5 साल जो ऐसे प्रत्याशी चुनकर आए हैं, पूरे जनपदों में 12 के 12 जनपदों में इलेक्शन पिटीशन की बाढ़ लगने वाली है। आज भी कम से कम 6 जनपदों में दर्जनों इलेक्शन पिटीशन पर हमारे उस फैसले पर सुनवाई चल रही है। तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि अगले 5 साल जो जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है जनता ने वो काम ना करे, वो इलेक्शन पिटीशन में चलता रहे? आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा किसने करी? ये राज्य निर्वाचन आयोग ने पैदा करी। और ये सवाल हमारा सीधे सीधे राज्य निर्वाचन आयोग से है कि आखिर असंवैधानिक कृत्य आपने क्यों किया। जब आपने 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में आपने कहा कि 11 जुलाई के फैसले के आधार पर हमने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया रोकी है, तो 11 जुलाई का फैसला तो आज भी यथावत है। फिर आपने प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ा दिया? और बढ़ाया है तो दोहरे मतदाताओं पर आपकी क्या स्टैंड है वो जानना हम चाहते हैं। आप अभी तक इस बात से बच रहे थे कि 11 जुलाई का फैसला है, स्क्रूटनी प्रथम चरण में जो है 9 जुलाई को संपन्न हो गई थी। तो ये कानूनी रूप से और तकनीकी रूप से इसमें कठिनाई आ रही थी। लेकिन द्वितीय चरण का चुनाव तो चल रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी, जिला अधिकारी और जिले में जो चुनाव की बागडोर संभाल रहे वो अधिकारी असमंजस में हैं, वो बड़े परेशान हैं। उन्हें डर है इस बात का कि वो कंटेम्प्ट का सामना उनको करना पड़ेगा। वो आज भी चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग उनको क्लैरिफिकेशन दे और साफ साफ आदेश जारी करे कि आखिर ये कब इस पर निर्णय लेंगे।
2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही है, तो फिर निर्वाचन आयोग इस मामले में लेट लतीफी क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। बहरहाल निर्वाचन आयोग की कार्यशैली कहीं न कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।